और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर वकील अब आर पार की लड़ाई में उतर आए हैं तथा वकील समुदाय ने जब तक केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा नहीं मिलता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प ले लिया। अधिवक्ताओं ने इस हेतु अनिश्चितकालीन धरने के लिए टेंट तंबू खरीदकर तैयारी पूरी कर ली है ताकि धरना भले ही 1 महीने चले या 5 साल, वकील समुदाय सरकार के जन विरोधी फैसले को वापस लेने तक अपना प्रदर्शन जारी रख सके। अधिवक्ताओं ने मंगलवार को भी यहां कोर्ट परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन जारी रखा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन दाबाई ने कहा कि केकड़ी के हित के लिए वकील समुदाय आज सरकार के जिन विरोधी फैसले का विरोध कर रहे हैं तथा पिछले कई दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक सुध नहीं ली, जिससे अधिवक्ताओं में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर मापदंड पर खरा उतरने के बाद भी सरकार ने केकड़ी जिले को खत्म करने का जो फैसला लिया है वह विवेकहीन है। इससे जनता की परेशानियां बढ़ गई है तथा विकास की गति कम हो गई है। इस मौके पर अधिवक्ता सलीम गौरी ने केकड़ी जिले को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा जिला हटाने के बाद अधिवक्ताओं द्वारा दिए जा रहे धरने में शामिल होने का आश्वासन देने के बावजूद भी अब तक धरने में शामिल नहीं होने पर असंतोष जाहिर किया तथा अपनी काव्य रचना रोके जमाना तुम्हें लाख मगर जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा के जरिए अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने पूर्व में बार एसोसिएशन द्वारा जिले को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा कहे गए वक्तव्य का भी जिक्र करते हुए कहा कि विधायक गौतम ने तब धरना प्रदर्शन के दौरान कहा था कि नवगठित जिलों में से एक भी जिला रहता है तो केकड़ी जिला भी रहेगा, लेकिन नवगठित कई जिलों को सरकार ने यथावत रख दिया और केकड़ी से जिले का दर्जा छीन लिया। उन्होंने कहा कि विधायक गौतम को भी सरकार से केकड़ी जिले को बरकरार रखने के लिए पुरजोर मांग करनी चाहिए ताकि फिर से केकड़ी को जिले का दर्जा मिल सके, केकड़ी का गौरव लौट सके। इस मौके पर बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन दाबाई, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, गजराज सिंह, शिव प्रताप सिंह, रामोतार मीणा, सलीम गौरी, भूपेंद्र सिंह, दशरथ सिंह कांदलोत, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, अनुराग पांडे, नितिन जैन, परवेज नकवी, नितिन जोशी, हेमेंद्र सिंह, सुनील जैन, शिव प्रकाश चौधरी, रोडुमल सोलंकी, डीएल वर्मा, रवि पवार, रमाकांत दादिच, हरिराम चौधरी, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, अनिल सचिन, दिनेश आदि मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने जिले का दर्जा वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन के साथ कानूनी सहारा लेने के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि हाईकोर्ट में रीट याचिका प्रस्तुत करने के लिए मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य संकलन करने व अन्य कागजी कार्रवाई हेतु 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने के लिए कोर्ट के समक्ष मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए संकलन का कार्य करेगी, साथ ही अन्य दस्तावेजी कार्य भी पूरे करेगी। इस हेतु समिति का गठन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन दाबाई, हेमंत जैन, शैलेंद्र सिंह राठौड़, गजराज सिंह कानावत, अनुराग पांडे, सीताराम कुमावत, महेंद्र चौधरी, अनिल शर्मा, सुनील जैन, विशाल राजपुरोहित व मुंशी रमाकांत दादिच को शामिल किया गया है। सराना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा आरोपी के कब्जे से करीब 1.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट चूरा जब्त किया है। थानाधिकारी विजय मीणा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ व प्रभावी कार्रवाई के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी विजय मीणा मई पुलिस जाब्ते के साथ इलाके में गश्त करते हुए निकले। इस दौरान मुखबिर से मिली इत्तला के बाद जामा मस्जिद के सामने टाटोटी पहुंचे, जहां पर चाय की केबिन पर बैठा एक व्यक्ति जिसके पास प्लास्टिक का कट्टा था। पुलिस जाब्ते को देखकर युवक भागने लगा। थानाधिकारी व पुलिस जाब्ते ने युवक को रोककर नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम नारायण पुत्र दूधा गुजर, उम्र 59 वर्ष, निवासी कल्याणपुरा, पुलिस थाना सराना, जिला अजमेर होना बताया। कट्टे में क्या होने की पूछताछ करने पर अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट चूरा
होना बताया। कट्टे को खोलकर चेक किया तो कट्टे में रखी प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ भरा हुआ था, जिस पर पुलिस ने आरोपी नारायण के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट कुल वजन 1.570 किलोग्राम जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी विजय मीणा, सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र, हेड कांस्टेबल बलवंत, कांस्टेबल शिव प्रकाश, गिरधर गोपाल, सुनील कुमार शामिल है। अब आपके केकड़ी में स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे। स्वाद जो दिल जीत ले, दाल बाटी का असली स्वाद, फास्ट फूड की नई रेंज, शुद्ध और ताजा भोजन, शानदार और आरामदायक माहौल, हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की परफेक्ट जगह। आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करे, बुकिंग करे। श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। शहर व क्षेत्र में मंगलवार को मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दिन भर युवा नौजवान पतंगबाजी करते नजर आए। मकर संक्रांति के महापर्व पर केकड़ी के शहर के कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला पहुंचकर दान पुण्य कर गौ सेवा भी की गई। बढ़ते कदम गौशाला के व्यवस्थापक आनंदीराम सोमानी ने बताया कि मकर संक्रांति के पर्व पर प्रातः 8 बजे से ही लोगों का बढ़ते कदम गौशाला में आना जाना लगा रहा। कई लोग परिवार सहित बच्चों के साथ गौशाला पहुंचे और गौ सेवा की। गौ माता को हरा चारा, गुड़, बाटी, कुट्टी, लापसी आदि खिलाकर गौ सेवा की गई। कई सदस्यों ने गौशाला में नकदी राशि दान कर गौ सेवा का पुण्य कमाया तो कईयों ने गौ पूजन कर गोदान किया। बढ़ते कदम गौशाला संस्था के प्रमुख सेवाभावी कार्यकर्ता रामगोपाल सैनी ने बताया कि बढ़ते कदम गौशाला समिति द्वारा शहर की गलियों में सूने विचरण करने वाले गोवंश को पाल रही है तथा वर्तमान में गौशाला में 450 के लगभग गोवंश है, जिसमें अधिकांश नर जाति के बैल और बछड़े हैं। बढ़ते कदम गौशाला समिति की ओर से इनका लालन पालन करने के लिए 10 से 15 आदमियों का स्टाफ उनकी देखरेख के लिए लगा रखा है। मकर संक्रांति के पर्व पर केकड़ी नगरवासी बढ़ते कदम गौशाला पहुंचकर दान पुण्य किया। इस मौके पर बढ़ते कदम गौशाला संस्था के अध्यक्ष अशोक पारिक, सचिव राजेंद्र बियाणी, कोषाध्यक्ष राकेश तोष्णीवाल, सुशील कर्णावट, आर.के. न्याती, कार्यकर्ता रामनिवास सिपा, अमित गर्ग, दिनेश वैष्णव, रति राव, मनोज न्याती, धनराज चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर निकटवर्ती ग्राम देवखेड़ी में भी मकर संक्रांति के महापर्व के उपलक्ष्य में दान पुण्य किया गया। नंद बाबा गौशाला में सुबह से ही गौ प्रेमियों की भीड़ लगी रही। इस मौके पर गौशाला समिति द्वारा गायों को गुड़ बाजरे का खिचड़ा खिलाया गया। इस दौरान जितेंद्र सिंह शक्तावत, जीवराज लोधा, सत्यनारायण लोधा, कप्तान बना, बोंटी बना, हंसराज बेरवा, रामराज बेरवा, कमलेश लोधा, मुकेश दरोगा आदि मौजूद रहे। वहीं केकड़ी माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया और गौ सेवा का पावन पुण्य कार्य किया गया। इस मौके पर माहेश्वरी महिला संगठन की विभिन्न पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रही। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। निकटवर्ती ग्राम मेवदाकला में मंगलवार को श्री रामधाम संत सेवा आश्रम नंदी चोसला कॉलोनी के पावन पुनीत भूमि पर मकर संक्रांति महापर्व पर श्री 1008 महंत श्री रघुवीर दास जी महाराज की पावन प्रेरणा से गोपाष्टमी महायज्ञ जो 9 कुंडीय 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आयोजन के निमित्त ध्वजारोहण
किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व मौके पर मौजूद पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, विकास अधिकारी डीसी शर्मा व केकड़ी बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा ने गौ भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि गौ सेवा से बड़ा पुण्य का कार्य काम नहीं है। आज संक्रांति के दिन गौशाला का शुभारंभ कर गौ सेवा का संकल्प लेने वाले संतों का वे आभार व्यक्त करते हैं। विकास अधिकारी डीसी शर्मा ने कहा कि श्री राम धाम संत सेवा आश्रम सनातन धर्म को बढ़ाने का काम कर रही है, जो ऐसे संतों व सेवकों की वो हर संभव मदद करने के लिए तैयार व तत्पर है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि सनातन संस्कृति के पावन पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर गौ सेवा करने का पुण्य लाभ देने वाले आश्रम के संतों का वे आभार ज्ञापित करते हैं और हर संभव मदद का आश्वासन देते हैं। इस पुनीत अवसर पर महंत लक्ष्मण दास, मोनी बाबा नागपुर, रामेश्वर दास, दादू आश्रम मेवदा कला, महंत बालक दास, मेरुकला, घनश्याम दास, मेरुकला, हनुमान दास, टोंक, राजू दास एवं हीरानाथ, कालाभाटा, मेवदकला आदि संतों का समागम रहा। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पूर्व गौमाता का पूजन कर भूमि पूजन का कार्य आश्रम महंत रघुवीर दास, राघव दास, रामधाम नंदी गौशाला समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन व विजय सोनी, सचिव उदयलाल सैनी, कोषाध्यक्ष पंडित नंदकिशोर शर्मा, राधा शरण शर्मा एवं 5 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, विकास अधिकारी डीसी शर्मा, डॉक्टर मनोज आहूजा, नरेश योगी, पूर्व खंड प्रचारक केकड़ी द्वारा किया गया। अन्य श्रद्धालुओं ने भी गौ माता की सेवा हेतु आह्वान किया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामोतार मीणा, महेंद्र चौधरी, भावेश जैन, मुंशी हरिशंकर चौधरी व शिवजी राम जाट भी मौजूद रहे। साथ ही समिति के सदस्य शिवराज शर्मा, रामनारायण गोगावत, सत्यनारायण गुजर बगेरा, शिवजी राम जाखड़, जीएसएस अध्यक्ष चावला, मेवदा गिरिराज चावला, दशरथ शिकवाल, ओम प्रकाश शिकवाल, लादू गुजर, दिलकुश गुजर, राजू शर्मा, कैलाश शर्मा, अम्बालाल मीणा, राहुल सुईवाल, राकेश कुमार पारिक, बछराज कुमावत, पप्पू हलवाई, गीशाराम धोड़िया, बाल मुकुंद वैष्णव, राकेश चौधरी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसके साथ ही मेवदा कला चोसला कॉलोनी, खेड़ा देवलिया, सूरी माता, गंगा निवास, रूप निवास, मानखंड, ईशामपुर, नया गांव, कुमाऊं का परिक्षेत्र के ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन आसाराम वैष्णव पूर्व सरपंच कादेड़ा द्वारा किया गया। यहाँ पधारे हैं उनको मेरा चरण स्पर्श। आज मकर संक्रांति के अवसर पर हम सबको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम में शामिल होने का, वो आप सभी की दया, आप सभी के आशीर्वाद, इसी से संभव हुआ है। इस गौशाला की जो स्थापना की गई है, ये तो कार्य सब ऊपर वाला करता है, लेकिन संत महात्मा ये एक माध्यम है ऊपर वाले का, जिसके द्वारा परमात्मा ने ये कार्य करवाया है और हमें आज इसमें शामिल होने का मौका दिया है। मैं इस गौशाला की समिति से भी निवेदन करना चाहूँगा और उनको सबसे सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में दो महीने पूर्व मैं यहाँ आया था, तब यहाँ पर शायद एक कमरा था और एक पीछे एक गायों के लिए केवल वो था। बाकी यहाँ पर जो पूरा आपने बगीचा, जो भी ये ब्लॉक का कार्य करवाया है, जो भी इतना डेवलपमेंट हुआ है, केवल 2 महीने के कम समय में हुआ है। और इसी से पता लगता है कि आप लोगों की दिन रात की मेहनत का ही नतीजा है ये, कि जो आज हमें इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। मैं आपसे एक और ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि किसी भी समय, कभी भी प्रशासन या किसी भी कारण से आपको हमारी जरूरत हो, या हमें सेवा का मौका जरूर दे, ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। संस्कृति में, हमारे धर्म में एक बहुत बड़ा स्थान रखती हैं, उनके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं।
तो उसको देखते हुए जो इतने अथक प्रयास है महाराज जी के, उससे मुझे भी काफ़ी प्रेरणा मिली और बहुत अच्छा लगा कि इतने कम समय में एक दूसरी जगह से आके नई जगह लोगों को प्रेरित करना और जन भावना के साथ इतने अच्छे कार्य को यहाँ पर संपूर्ण करना। तो मैं चाहूँगी कि प्रशासन की तरफ से और आपकी पंचायत के विकास अधिकारी होने के रूप में मैं आपको यह आश्वासन दिलवाना चाहूँगी कि मुझे पता चला है कि अभी जो अपन यहाँ पर जो कर रहे हैं इसका भूमि संबंधित कुछ भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो मेरी तरफ से चाहे ये राजस्व में पड़ती हो चाहे हमारी ग्राम पंचायत का पार्ट हो, पूरे प्रयास करेंगे कि बहुत ही कम समय में आपको इस संस्था के लिए जो है इसका भूमि का आवंटन हो जाए, ताकि सुचारू रूप से और एक अच्छे भाव से और एक उस भावना के साथ आप इसको संचालन कर सकें, जिससे आपको किसी भी प्रकार का संशय ना रहे और आपकी जो मेहनत है वो आगे तक भी जाके सफल हो और जितने ज़्यादा हो सके ग्रामवासियों का इसमें आपको सपोर्ट मिल सके। तो इसी के लिए आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया और आज के दिन मकर संक्रांति के दिन मैं आप सभी को मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना। के सबसे पावन पर्व मकर संक्रांति के पर्व पर आयोजित इस बेहतरीन कार्यक्रम के सभी संत लोग, खासतौर पे इस मुहिम को छेड़ने वाले स्वामी जी और पूरी टीम को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और इस गौशाला को संभालने की जिन लोगों ने जिन भी महानुभावों ने जिम्मेदारी लिए उन सभी को भी प्रणाम करता हूं। और इस बेहतरीन कार्यक्रम में आप सबने हमको बुलाया, मान सम्मान दिया और सनातन धर्म संस्कृति के पावन पर्व पर हमें गौ माता की आरती करने का, गौ माता की सेवा करने का जो सुअवसर प्रदान किया आपने, निश्चित तौर पे आप सभी उसके लिए हार्दिक आभार, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि चूंकि पुलिस प्रशासन या अभी आपके साथ है, निश्चित तौर पे जो आपका देखो महान उद्देश्य लेकर के आपने गौशाला का शुभारंभ किया है उसमें उनका पूरा सहयोग मिलेगा। तो निश्चित तौर पे ये जो गौशाला है क्षेत्र की एक जानी मानी गौशाला बन जाएगी। फिर भी मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते आप सभी से को आश्वस्त करता हूँ कि मेरे लायक भी कभी भी कोई कार्य सेवा हो तो मैं आऊंगा, हाजिरी दूंगा। और निश्चित तौर पर आपने हम सबको बुला करके इस महान पुनीत कार्य में बुला करके जो हमारा सहयोग लिया है, हमें आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री जय श्री। भारत सरकार के विधि विभाग ने केकड़ी बार के सदस्य अधिवक्ता सांवरलाल चौधरी को नोटरी पब्लिक नियुक्त किया है। अधिवक्ता सांवरलाल चौधरी के नोटरी पब्लिक बनने पर स्थानीय अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की तथा अधिवक्ता सांवरलाल चौधरी का माल्यार्पण कर शापा बंधवा कर स्वागत अभिनंदन किया तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अधिवक्ता सांवरलाल चौधरी ने साथ ही अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया तथा निर्धन असहाय व्यक्तियों की निःशुल्क नोटरी करने की बात कही। इस मौके पर अधिवक्ता हनुमान प्रसाद शर्मा, लोकेश शर्मा, सुनील जैन, केसरलाल चौधरी, मनोज धत्रवाल, शिवप्रकाश चौधरी, आशा पराशर आदि मौजूद थे। शहर के शापणदा रोड स्थित सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 2 बालिकाओं ने साइंस ओलंपियाड के अंतर्गत गणित विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी और 27वीं रैंक हासिल कर नया कीर्तिमान बनाया। स्कूल ओलंपियाड प्रभारी एवं निदेशक अजय जैन ने बताया कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित गणित विषय की ओलंपियाड परीक्षा में श्री सुधासागर स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 3 की छात्रा शिवांशी तिवारी पुत्री कृष्ण कुमार तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान अर्जित कर केकड़ी शहर का नाम रोशन किया। इसे फाउंडेशन की ओर से मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन एवं सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 3 की ही एक और छात्रा काव्या जवर पुत्री सौरभ जवर ने भी गणित विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 27वां स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस छात्रा को फाउंडेशन द्वारा गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा जाएगा। दोनों होनहार छात्राओं की इस उपलब्धि पर संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया, सचिव आनंद सोनी, निदेशक अजय जैन व प्रधानाचार्य सत्यनारायण खंडेलवाल द्वारा उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।